क्या प्यार सिर्फ एक एहसास है? क्या ये अचानक हो जाता है या फिर इसे सीखा जा सकता है? जब हम कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो क्या हम वाकई समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? या फिर हम भी उसी भ्रम में जी रहे हैं जिसमें आज की दुनिया का ज्यादातर हिस्सा जी रहा है, जहां प्यार को सिर्फ एक भावना या एक रिश्ता मान लिया गया है। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि प्यार एक कला है, ठीक वैसे ही जैसे पेंटिंग या म्यूजिक एक कला है, और जैसे हर कला को सीखने के लिए मेहनत, समझ और अभ्यास की जरूरत होती है, वैसे ही प्यार को भी सीखना पड़ता है। आप सुन रहे हैं सुनो बुक समरी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों के सार, बेहद आसान और दिल से जुड़ी हुई भाषा में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने प्यार को देखने का नजरिया ही बदल दिया, द आर्ट ऑफ लविंग। इस किताब को लिखा है एरिक फ्रॉम ने। वो एक जर्मन मनोविश्लेषक थे, साथ ही समाजशास्त्र, दर्शन और मानव मन के गहरे जानकार भी। उन्होंने न सिर्फ इंसानी व्यवहार को गहराई से समझा, बल्कि उस व्यवहार के पीछे छुपे सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक कारणों को भी उजागर किया। उनकी ये किताब पहली बार 1956 में छपी थी, लेकिन इसमें कही गई बातें आज भी उतनी ही सटीक लगती हैं जितनी उस समय थीं। फ्रॉम इस किताब में एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि सच्चा प्यार कोई जादू नहीं होता। ये कोई ऐसा अनुभव नहीं है जो किसी खास इंसान को पाकर अपने आप हमारे अंदर जाग जाए, बल्कि ये एक एक्टिव स्किल है जिसे समझना, सीखना और लगातार अभ्यास करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम अक्सर प्यार को पाने की चीज मानते हैं, लेकिन असल में प्यार देना सीखना ज्यादा जरूरी है। इस किताब का मकसद यही है, हमें यह समझाना कि प्यार सिर्फ किसी को पसंद करना नहीं है, बल्कि एक गहराई से जी जाने वाली कला है। ऐसी कला जो इंसान को न सिर्फ दूसरों के करीब लाती है, बल्कि उसे खुद के भी करीब ले जाती है। इस सफर में हम जानेंगे कि प्यार के कौन कौन से रूप होते हैं, सच्चे प्यार की पहचान क्या है, और क्यों आज के समय में लोग प्यार करने से ज्यादा प्यार पाने में लगे हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत और सोच बदल देने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि प्यार को सच में जीने की कला क्या होती है। जब हम प्यार की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे एक भावनात्मक अनुभव मानते हैं, एक ऐसा एहसास जो अपने आप हो जाता है। कोई खास इंसान मिलता है, दिल धड़कता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है और हमें लगता है कि बस यही है प्यार। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलतफहमी बन जाती है। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि प्यार कुछ हो जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि कुछ करने वाली चीज है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक कला है जिसे समझना और साधना पड़ता है। जैसे कोई पेंटर जब पहली बार ब्रश उठाता है तो वो एकदम मास्टरपीस नहीं बना सकता, वैसे ही कोई इंसान अचानक से एकदम सही प्रेमी या प्रेमिका नहीं बन सकता। जैसे संगीत सीखने के लिए रियाज चाहिए, वैसे ही प्यार करने के लिए भी अभ्यास चाहिए, दिल से, दिमाग से और समझ से। प्यार एक कला है और हर कला की तरह इसमें भी दो बातें जरूरी होती हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि प्यार है क्या, और फिर उसे रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास के जरिए जीना होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि जैसे ही उन्हें सही इंसान मिलेगा, प्यार अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। वो प्यार को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जो उन्हें मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें खुशी मिले। फ्रॉम कहते हैं कि इसी सोच के कारण लोग बार बार असफल होते हैं, टूटते हैं और फिर प्यार से भरोसा खो बैठते हैं। असल में सच्चा प्यार तब पैदा होता है जब हम उसे पाना नहीं, बल्कि देना सीखते हैं। जब हम किसी के लिए केयर, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के साथ मौजूद होते हैं। जब हमारा फोकस मुझे क्या मिल रहा है से हटकर मैं क्या दे सकता हूं पर आता है, तभी हम असली प्यार को समझते हैं। फ्रॉम इस बात पर जोर देते हैं कि प्यार कोई अचानक उठी भावना नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है, एक ऐसा कॉन्शियस डिसीजन जो हम हर दिन लेते हैं, अपने साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों और यहां तक कि खुद के लिए भी। यही सोच इस किताब को बाकी रोमांटिक कहानियों और रिलेशनशिप गाइड से अलग बनाती है। प्यार एक कला है, एक ऐसी कला जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही डिमांडिंग भी। और जब तक हम इसे समझने और सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम सिर्फ प्यार के इल्यूजन में जीते रहेंगे, उसकी गहराई तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। जब हम प्यार को एक कला की तरह देखना शुरू करते हैं, तो यह सवाल उठता है कि इस कला की बुनियादी जरूरतें क्या हैं?
कौन से ऐसे गुण हैं जो प्यार को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक गहरे और सच्चे अनुभव में बदलते हैं। एरिक फ्रॉम ने प्यार की संरचना को बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से समझाया है। उनके अनुसार सच्चे प्यार के 4 अहम स्तंभ होते हैं: देखभाल, जवाबदेही, सम्मान और समझ। देखभाल का मतलब सिर्फ किसी की मदद कर देना नहीं होता। इसका अर्थ है किसी के जीवन, उसकी भावनाओं, उसकी जरूरतों और उसके विकास के लिए दिल से जुड़ जाना। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी भलाई के लिए नेचुरली चिंतित रहते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही हो और आपको फर्क ही ना पड़े तो वो प्यार नहीं हो सकता। सच्चा प्यार हमेशा केयर के रूप में अपने आप को प्रकट करता है, बिना कहे, बिना जताए, लेकिन पूरे दिल से। इसके बाद आता है जवाबदेही। प्यार का मतलब है किसी के लिए जिम्मेदारी लेना, नॉट एज अ बर्डन बल्कि एज अ चॉइस। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उसकी खुशी, उसके दुख, उसकी सुरक्षा और उसके इमोशनल वेलबीइंग के प्रति खुद को उत्तरदायी मानते हैं। यह जिम्मेदारी कोई बाहर से दी गई ड्यूटी नहीं होती बल्कि अंदर से उठी एक नेचुरल भावना होती है, एक ऐसा कमिटमेंट जो हम बिना किसी मजबूरी के निभाते हैं। फिर आता है सम्मान, और यहां फ्रॉम की सोच बेहद खास है। वो कहते हैं कि प्यार का मतलब है सामने वाले को वैसा स्वीकार करना जैसा वो है, उसे बदलने की कोशिश किए बिना। सम्मान का मतलब है किसी की इंडिविजुअलिटी को पहचानना और उसे पूरा स्पेस देना कि वो जैसा है वैसा रह सके। जब हम किसी को प्यार करते हैं लेकिन उसे अपने मन मुताबिक मोल्ड करना चाहते हैं तो वो प्यार की जगह नियंत्रण बन जाता है। असली प्यार में कंट्रोल नहीं होता, रिस्पेक्ट होता है। और इन सब के पीछे काम करता है चौथा तत्व, समझ। प्यार सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी किया जाता है। बिना समझ के ना केयर टिकती है, ना जवाबदेही निभती है और न ही सम्मान रह पाता है। फ्रॉम कहते हैं कि किसी को समझना, उसके मन को, उसकी भावनाओं को, उसके पास्ट को जानना और उसे बिना जज किए अपनाना ही असली अंडरस्टैंडिंग है। और यह समझ सिर्फ बातें सुनने से नहीं आती बल्कि गहरी अटेंशन, ऑब्जर्वेशन और दिल से जुड़ने से आती है। जब ये चारों तत्व, देखभाल, जवाबदेही, सम्मान और समझ, किसी रिश्ते में एक साथ होते हैं तभी वो रिश्ता प्यार कहलाने लायक होता है। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो तो वो सिर्फ एक भावना रह जाती है, एक टेम्पररी अट्रैक्शन या कन्वीनियंस जो वक्त के साथ खत्म हो सकता है। सच्चे प्यार की नींव इन 4 गुणों पर टिकी होती है और इस नींव को मजबूत बनाने के लिए हमें खुद को लगातार इवॉल्व करते रहना होता है। क्योंकि जैसे हर कला में मास्टरी अभ्यास से आती है, वैसे ही प्यार में भी मास्टरी तब आती है जब हम इन गुणों को रोज अपने जीवन में जीने लगते हैं। जब हम प्यार के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ रोमांटिक रिश्तों पर जाता है, लेकिन एरिक फ्रॉम का मानना है कि प्यार एक बहुत बड़ा, गहरा और बहुस्तरीय अनुभव है। वो इसे सिर्फ 2 लोगों के बीच का संबंध नहीं मानते बल्कि इंसानी रिश्तों और आत्मा की एक गहरी जरूरत के रूप में देखते हैं। फ्रॉम ने प्यार को कई रूपों में समझाया है। हर रूप अपने उद्देश्य और गहराई के साथ आता है और हर एक को जीने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले आता है भाईचारा, ब्रदरली लव। ये वो प्यार है जो हम अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के लिए महसूस करते हैं। इसमें इक्वालिटी की भावना होती है, करुणा होती है और यह भावना होती है कि हम सब इस जीवन में एक जैसे इंसान हैं, दुख, सुख, संघर्ष और भावनाओं में बराबर। जब हम किसी अजनबी के दुख में दुखी हो जाते हैं, किसी की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, तो वो भाईचारे का प्यार होता है। ये समाज को जोड़ता है और इंसानियत की नींव बनाता है। इसके बाद आता है माँ का प्यार, मदरली लव। फ्रॉम कहते हैं कि यह प्यार सबसे प्योर और अनकंडीशनल रूप होता है। एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि वो कुछ अच्छा करता है या उसकी जरूरतों को पूरा करता है। वो इसलिए प्यार करती है क्योंकि वो उसका हिस्सा है। माँ का प्यार नर्चरिंग होता है, यानी वो बच्चे को आगे बढ़ने, स्वतंत्र होने और खुद बनने की आजादी देता है। और साथ ही वो प्रोटेक्टिव भी होता है, जो हर खतरे से बचाने की चाह में गहराई से भरा होता है। तीसरा रूप है यौन या रोमांटिक प्यार, इरोटिक लव। ये वो इंटेंस कनेक्शन होता है जो 2 व्यक्तियों के बीच होता है, जिसमें फिजिकल इंटीमेसी भी होती है और इमोशनल क्लोजनेस भी। फ्रॉम कहते हैं कि रोमांटिक प्यार को अक्सर पोजेसिवनेस और डिजायर से कंफ्यूज कर लिया जाता है, लेकिन सच्चा इरोटिक लव तभी होता है जब वो एक व्यक्ति को पूरी तरह समझने, जानने
और उसके साथ पूरी एकता महसूस करने से उपजता है। ये प्यार केवल शरीरों का मेल नहीं होता, बल्कि आत्माओं का मिलन होता है। एक और बहुत जरूरी और अक्सर मिसअंडरस्टूड रूप है स्वयं से प्यार, सेल्फ लव। फ्रॉम इस बात पर जोर देते हैं कि खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि जब तक इंसान खुद से सच्चा प्यार नहीं करता, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों दोनों को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो किसी और से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। जो व्यक्ति खुद से कट चुका हो, जो खुद को तुच्छ समझता हो, वो दूसरों के लिए भी नकारात्मक और टूटे हुए भाव ही लेकर आएगा। और अंत में आता है ईश्वर से प्यार, लव ऑफ गॉड। फ्रॉम इसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के रूप में देखते हैं, जो इंसान को किसी बड़े, दिव्य या परे के अस्तित्व से जोड़ता है। यह जरूरी नहीं कि यह केवल किसी धार्मिक रूप में हो। यह वो भावना है जिसमें इंसान अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर किसी ऐसी शक्ति से जुड़ता है जो उसे अर्थ, शांति और दिशा देती है। यह ट्रांसेंडेंस की भावना है, एक ऐसा प्यार जो इंसान को खुद से परे देखने की शक्ति देता है। इन सभी रूपों में एक चीज कॉमन है, वो है कनेक्शन। और फ्रॉम का यही संदेश है कि प्यार कोई आइसोलेटेड या सिर्फ रोमांटिक अनुभव नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, एक ऐसा नजरिया जिससे हम खुद को, दूसरों को और पूरे जीवन को देखने लगते हैं। जब हम इन अलग अलग रूपों को पहचानते हैं और जीते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में प्यार के कलाकार बन पाते हैं। आज के समय में जब हम प्यार की बात करते हैं, तो अक्सर उसका रूप बहुत बदल चुका होता है। एरिक फ्रॉम इस बदलाव पर गहरा विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि कैसे आधुनिक समाज ने प्यार को एक इंसानी एहसास से ज्यादा एक मार्केटिंग प्रोडक्ट बना दिया है। फ्रॉम कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में हर चीज की कीमत तय की जाती है, चाहे वो चीजें हों, सेवाएं हों या इंसान खुद। और यही सोच धीरे धीरे रिश्तों में भी घुस गई है। अब प्यार एक ऐसा अनुभव नहीं रहा जिसमें हम दिल से जुड़ते हैं और निस्वार्थ रूप से देना सीखते हैं। आज के समाज में प्यार एक तरह का लेन देन बन गया है, जहां लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला मुझे क्या दे सकता है, मुझे कितना खुश रख सकता है और मेरी जरूरतों को कितना पूरा कर सकता है। यानी रिश्तों में भी एक खपत का माइंडसेट आ गया है, जिसमें इंसानों को भी एक तरह की वस्तु की तरह देखा जाने लगा है। फ्रॉम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आज की डेटिंग कल्चर, सोशल मीडिया और रिलेशनशिप एप्स ने इंसानी रिश्तों को एक बाजार की तरह बना दिया है। वहां आप प्रोफाइल्स देखते हैं, बेस्ट डील तलाशते हैं और जैसे ही कुछ कम लगने लगता है, तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। इंसानों को रिप्लेसेबल समझा जाने लगा है और यही सोच सच्चे प्यार की जड़ काट देती है। यह माइंडसेट रिश्तों को बहुत सतही बना देता है, क्योंकि जब हमारा ध्यान केवल इस पर होता है कि मुझे क्या मिल रहा है, तो हम देने की कला भूल जाते हैं। हम सामने वाले की भावनाओं, संघर्षों और इंसानियत को नजरअंदाज करने लगते हैं। प्यार तब ट्रांजैक्शनल बन जाता है, एक ऐसी चीज जिसे हम तब तक निभाते हैं जब तक वो हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर रहा होता है। फ्रॉम ये भी बताते हैं कि कैपिटलिज्म के प्रभाव में लोग खुद को भी एक प्रोडक्ट की तरह देखने लगते हैं। हम खुद को प्रेजेंट करते हैं अपने लुक्स, स्टेटस, पैसा या सक्सेस के जरिए, जैसे हम मार्केट में खुद को बेचने की कोशिश कर रहे हों। और जब कोई हमें पसंद कर लेता है, तो हम सोचते हैं कि हमें प्यार मिल गया। लेकिन यह सच्चा प्यार नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट का समझौता होता है। ऐसे माहौल में गहराई, कनेक्शन और कमिटमेंट जैसे शब्द धीरे धीरे खोते जा रहे हैं और लोग प्यार को पाकर भी अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कनेक्शन की जगह कंजम्पशन को चुना होता है। फ्रॉम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जब तक हम प्यार को वस्तु या सुविधा की तरह देखेंगे, तब तक हम उसकी आत्मा को कभी नहीं समझ पाएंगे। सच्चा प्यार न तो खरीदा जा सकता है, न ही बेचा जा सकता है। वो एक ऐसी कला है जो तभी खिलती है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने ईगो को पीछे रखते हैं और सामने वाले को एक इंसान के रूप में, नॉट एज अ प्रोडक्ट, देखना शुरू करते हैं। यही बदलाव फ्रॉम हमें आधुनिक समाज की इस उलझन से बाहर निकालने के लिए सुझाते हैं। प्यार की बात करते वक्त हम अक्सर ये मान लेते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो अपने आप आता है, जैसे सांस लेना या धड़कन चलना। लेकिन एरिक फ्रॉम इस सोच को जड़ से चुनौती देते हैं। उनका मानना है कि सच्चे प्यार को सीखना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति पेंटिंग या संगीत सीखता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग प्यार को कला नहीं, भावना मानते हैं, जो बस अचानक हो जाती है।
यही सोच हमें उस गहराई से दूर कर देती है जहां सच्चा प्यार जन्म लेता है। फ्रॉम कहते हैं कि प्यार को सीखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके रास्ते में कई मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां होती हैं। आज के समय में इंसान जितना कनेक्टेड दिखता है, उतना ही भीतर से अकेला भी है। लोग अक्सर एक खालीपन या अधूरेपन की भावना में जीते हैं, और यही अधूरापन उन्हें किसी और में पूरा होने की उम्मीद में रिश्तों की ओर खींचता है। लेकिन जब रिश्ता केवल उस अधूरेपन को भरने की कोशिश बन जाता है, तो वो प्यार नहीं, डिपेंडेंसी बन जाता है। डिपेंडेंसी एक ऐसा इल्यूजन है जिसमें इंसान सोचता है कि मैं उसके बिना अधूरा हूं, या वो ही मेरी खुशी की कुंजी है। ये सोच धीरे धीरे रिश्ते को अनहेल्थी बना देती है, और इंसान प्यार के नाम पर अपने आत्मसम्मान को खोने लगता है। फ्रॉम कहते हैं कि अगर इंसान खुद को नहीं जानता, खुद से खुश नहीं है, तो वो किसी और को भी सच्चे दिल से प्यार नहीं कर सकता। एक और बड़ी चुनौती है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना। जब कोई खुद को कमतर समझता है या ये डर लेकर जीता है कि वो मुझे छोड़ देगा, तो उस डर से निकला प्यार दरअसल कंट्रोल और पॉसेसिवनेस बन जाता है। और जब प्यार में सुरक्षा की जगह डर आ जाए, तो वो बंधन बन जाता है, न कि आजादी। इन सब के बीच सबसे जरूरी बात है अवेयरनेस और ट्रेनिंग की कमी। किसी को भी ये नहीं सिखाया जाता कि सच्चा प्यार कैसे किया जाता है। स्कूल में हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, करियर की तैयारी कराई जाती है, लेकिन इंसान के सबसे बुनियादी और जरूरी अनुभव, प्यार को लेकर कोई शिक्षा नहीं दी जाती, न परिवार में, न समाज में। नतीजा ये होता है कि लोग अपने अपने तरीकों से, फिल्मी कहानियों से या टुकड़ों टुकड़ों में मिली जानकारी से प्यार को समझने की कोशिश करते हैं, और अक्सर सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, जहां सब कुछ ऊपर से सही लगता है, लेकिन भीतर कोई गहराई नहीं होती। फ्रॉम का कहना है कि सच्चा प्यार एक कॉन्शियस एक्ट है। इसमें मेहनत लगती है, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, और लगातार खुद को और अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग प्यार को एक बार मिलने वाली चीज समझते हैं, जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री चाहिए, कमिटमेंट नहीं। और यही वजह है कि बहुत से रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। सच्चे प्यार को सीखने का मतलब है खुद के फियर्स, इनसिक्योरिटीज और अधूरेपन से बाहर निकलना। इसका मतलब है खुद को पहले प्यार करना, खुद में स्थिरता पाना, और फिर किसी और के साथ उस कंप्लीटनेस को बांटना। नॉट टू फिल अ वॉइड, बट टू सेलिब्रेट होलनेस। यही वो रास्ता है जो फ्रॉम हमें दिखाते हैं। एक ऐसा रास्ता जिसमें प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि खुद को और दुनिया को बेहतर समझने की एक कला बन जाता है। जब हम कहते हैं कि प्यार एक कला है, तो इसका मतलब यह भी होता है कि इस कला में निपुण होने के लिए अभ्यास जरूरी है। जैसे कोई म्यूजिशियन हर दिन रियाज करता है, या कोई पेंटर हर दिन कुछ नया सीखता है, वैसे ही प्यार को भी रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ता है। एरिक फ्रॉम के मुताबिक प्यार किसी स्पॉन्टेनियस फीलिंग का नाम नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली साधना है, जिसमें अनुशासन, ध्यान, धैर्य और आत्म परिवर्तन शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन की। प्यार में अनुशासन का मतलब सिर्फ लॉयल्टी या कमिटमेंट नहीं होता, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का भाव होता है। हर दिन एक कॉन्शियस चॉइस करना कि आप अपने पार्टनर, अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ प्रेम पूर्वक जुड़ेंगे। फ्रॉम कहते हैं कि जैसे कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट फॉर्म को रोज समय देता है, वैसे ही एक व्यक्ति को अपने रिश्तों को भी रोज समय और ऊर्जा देनी होती है। बिना इस नियमित प्रयास के प्यार केवल एक भावना बनकर रह जाता है, जिसकी कोई गहराई नहीं होती। दूसरा है पेशेंस, यानी धैर्य। प्यार में समय देना बहुत जरूरी है, न सिर्फ दूसरों को समझने के लिए, बल्कि खुद को भी। एक इंसान की भावनाएं, उसकी कंडीशनिंग, उसके डर, ये सब चीजें धीरे धीरे सामने आती हैं। अगर हम प्यार में जल्दीबाजी करें, तो हम केवल सतह पर तैरते रहेंगे। फ्रॉम कहते हैं कि गहराई तक जाने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। हमें सीखना पड़ता है कि सामने वाला जैसे है, उसे वैसे ही स्वीकार किया जाए, न कि उसे बदलने की कोशिश की जाए। तीसरा है कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता। प्यार में पूरी तरह से मौजूद रहना एक कला है। आज के समय में जब हमारा ध्यान हर समय बटा रहता है, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, डिस्ट्रैक्शंस, तो किसी को पूरी तरह से सुनना, समझना और महसूस करना आसान नहीं होता। लेकिन फ्रॉम का मानना है कि सच्चा प्यार तभी उभरता है जब हम किसी को बिना किसी एजेंडा के पूरी अवेयरनेस के साथ महसूस करते हैं। जब हम सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं,
बल्कि समझने के लिए। अब बात करते हैं एक बेहद अहम पक्ष की, नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता। फ्रॉम बताते हैं कि प्यार की सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना ईगो होता है। जब हम खुद को ही सेंटर में रखकर सोचते हैं, जब हर बात मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा लग रहा है तक सीमित होती है, तो हम सामने वाले की भावना को अनदेखा कर देते हैं। नार्सिसिस्टिक से बाहर आने का मतलब है कि हम एम्पैथी को अपनाएं, दूसरे के दर्द को महसूस करना सीखें, उसकी दृष्टि से दुनिया को देखना सीखें। यह आसान नहीं है, लेकिन सच्चे प्यार का रास्ता इसी बदलाव से होकर गुजरता है। और अंत में फ्रॉम इस बात पर जोर देते हैं कि प्यार दूसरों से पहले खुद के अंदर पैदा करना पड़ता है। जब तक हम खुद से जुड़ नहीं पाते, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते, अपने डर को पहचानते नहीं, तब तक किसी और से सच्चे दिल से प्यार करना मुश्किल होता है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और इनर ग्रोथ, ये सब वो आधार हैं जिन पर सच्चा प्यार खड़ा होता है। फ्रॉम का कहना है कि प्यार की प्रैक्टिस कोई एक बार की बात नहीं, बल्कि एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम बार बार गिरते हैं, लेकिन फिर उठकर सीखते हैं। इसमें हम खुद को रिफाइन करते हैं, अपने भीतर कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग को गहरा करते हैं। और यही प्रक्रिया हमें उस प्यार की ओर ले जाती है जो सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि डीपली ह्यूमन और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। प्यार को अक्सर हम सिर्फ पाने की चीज समझते हैं, जैसे कोई इनाम या खुशी का स्रोत हो जिसे हासिल किया जाए। लेकिन एरिक फ्रॉम हमें यह गहराई से समझाते हैं कि प्यार का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण है। प्यार केवल किसी को पाने या पाने की लालसा का नाम नहीं, बल्कि खुद को देने, समझने और लगातार बदलने या कहें तो इवॉल्व करने का नाम है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है, हमारे दिल को खोलता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जब हम प्यार को एक स्किल की तरह समझते हैं जिसे सीखना, निखारना और रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो हम अपने रिश्तों को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं, बल्कि गहराई से समझ पाते हैं। फ्रॉम के अनुसार प्यार में केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और नॉलेज जैसे गुणों का होना बहुत जरूरी है। ये गुण तभी हमारे अंदर विकसित होते हैं जब हम सचेत रूप से अपने व्यवहार और सोच में बदलाव लाते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने ईगो को पीछे रखते हैं, अपने नार्सिसिज्म को कम करते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यही वो बदलाव है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है और हमें सचमुच कनेक्टेड महसूस कराता है। प्यार में न सिर्फ दूसरों के लिए, बल्कि अपने लिए भी कंपैशन और एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद से प्यार करना नहीं सीखते, अपने अंदर की कमियों को स्वीकार नहीं करते और खुद को पूरी तरह समझ नहीं पाते, तब तक दूसरों से भी सच्चा और गहरा प्यार करना मुश्किल होता है। इसलिए फ्रॉम प्यार को एक अंदरूनी यात्रा मानते हैं जो हमें खुद के साथ मेल जोल बढ़ाने और अपनी आत्मा को निखारने का अवसर देती है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि प्यार कोई स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम बार बार गिरते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन हर बार सीखते हैं और बढ़ते हैं। प्यार की यह साधना हमें न केवल बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है, बल्कि हमें एक संतुलित, शांत और खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल साझा करना चाहता हूं। क्या आपने आज सच में प्यार की प्रैक्टिस की है? क्या आपने आज किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा और समझदारी के साथ केयरिंग, रिस्पेक्ट और एम्पैथी दिखाई है? क्या आपने अपने अंदर उस प्यार को जगाने की कोशिश की है जो फ्रॉम के अनुसार हर अच्छे रिश्ते की नींव है? यह सवाल सिर्फ आपको सोचने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए एक जेंटल इन्विटेशन है कि आप प्यार को एक कला के रूप में अपनाएं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस गहराई से भरे विचार के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। उम्मीद करता हूं कि इस समरी ने आपके दिल और दिमाग दोनों को छुआ होगा और आप प्यार को समझने और उसे अपनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपने दिल को खुला रखें और प्यार की इस अनमोल कला को अपने जीवन में जीवंत बनाएं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर नई किताब की जानकारी जल्दी मिलती रहे। नीचे कमेंट में बताएं कि आप प्यार की किस कला को अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपनाना चाहते हैं। मैं आपके विचार पढ़ने का इंतजार करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।